नमस्कार दोस्तों, आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की। इसका एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने, तो इसलिए भाई बने रहिएगा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा वीडियो क्योंकि बहुत छोटी है। रीज़न ये हो रहा है कि एक्चुअल में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को लेकर परेशान बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनको लेकर ना आप लोगों की क्वेरी हमेशा बहुत रहती है। आप लोग कहते हैं भैया रिव्यू करते रहो और इनके बारे में बताते रहो। तो भैया इसका आज छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ, एंड तक बने रहिएगा। इसकी कंडीशन कैसी चल रही है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, डेटा आपके साथ में पता चलेगा, तो इसके मत कीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान भी किसी भाई बंधु के पास हो ना हो, जो रिव्यू है वो सेम रहता है, डेटा सेम रहता है, फर्क रहता है ब्रोकरेज चार्जेस का, एक्सपेंस रेशियो का, कम ज्यादा का, बस। तो देखिए पहली बात, एक चीज मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, भले ही ये फंड जो है पिछले 2 साल से बहुत सारे भाइयों के पास नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव नहीं हो पा रहा है, भले ही ये एसबीआई का फंड है, उनको लगता है कि भाई परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज स्टार्टिंग में बता दूं, इस फंड की जो रेटिंग है ना, वो पिछले 2 साल से गिरी ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, पिछले 10 साल से जो इसकी रेटिंग है ना, वो कभी गिरती हुई मैंने देखी ही नहीं। इसकी रेटिंग हमेशा 5 स्टार रहती है। मतलब ये है सिंपल सा कि भाई जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। रेटिंग का मतलब यही होता है। तो फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, इसके 5 स्टार की रेटिंग है, इसलिए। तो कम कहने का मतलब ये है कि कोई वैसी अनहोनी तो इसके अंदर नहीं हुई है। हाँ, प्लस माइनस जो चल रहा है उसकी बात करते हैं कि है क्या। तो सबसे पहले आप इसके रिटर्न्स देखें, उससे पहले 409 रुपये 21 पैसे पे इसका एनएवी अभी के समय में पहुंच गया है। आप इसके जो रिटर्न्स है उसके ऊपर एक नजर डाल लीजिए, उससे ही पता चलने वाला है कि भाई कहानी चल क्या रही है। एक साल में अभी भी ये नेगेटिव है 0.81%। बहुत दुख की बात है कि भाई अभी भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन उसके बाद 6 महीने में देखिए 5.5% नेगेटिव है, 3 महीने में पॉजिटिव है करीबन करीबन 2.25%, और 1 महीने में आधा प्रतिशत ये पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो एक साल में तो चलो बेंचमार्क से थोड़ा सा ही पिछड़ रहा है ये, लेकिन देखा जाए तो बेंचमार्क में और इसमें कोई ज्यादा अंतर कुछ ज्यादा है नहीं। बीएसई 500 है इसका बेंचमार्क। तो देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस देखेंगे, 10 साल का देखिए 7 साल का 20%, 5 साल का 17.5 17.5%, 5 साल और 3 साल में 15% का एवरेज। ये कोई मिड कैप फंड नहीं है, स्मॉल कैप नहीं है, ये कॉन्ट्रा फंड है, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। तो इनके अंदर जो रिटर्न्स रहते हैं वो कम ही रहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा मुझे जो बेंचमार्क से उससे पिछड़ रहा है, लेकिन उसका रीजन जो है वो अमेरिका और ईरान की जो पूरी कहानी चल रही है, सिर्फ वही रीजन है जो मार्केट गिर रही है। इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है। वो सब चीज़ें अब सेटल होनी शुरू हो चुकी हैं। पीस डॉल भी, जो पीस डील है वो भी साइन होने वाली है, शुक्रवार को साइन हो जाएगी, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। फंड मार्केट चलना शुरू हो चुकी है और फंड के अंदर भी आपको मूवमेंट देखनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो पी स्टॉक है वो आज ही कंप्लीट हुई है। तो इसलिए आज तो मार्केट आपको चढ़ती हुई नजर नहीं आई, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद आपको इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब मैं अगली बार इसका रिव्यू करूंगा तो आप देखिएगा आपको ये चढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हो गया तो। मार्केट के अंदर भैया इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कुछ पंगेबाजी कर दी, तो फिर कंडीशन अलग है। ये बात चल रही है दोस्तों। पोर्टफोलियो की बात करूंगा तो देखिए पोर्टफोलियो के अंदर 92% इक्विटी है, 4% डेट कैटेगरी है, 1% रियल एस्टेट और 3.25% कैश है। लार्ज कैप 56%, मिड कैप 26% और स्मॉल कैप 17% है। 87 इसके अंदर स्टॉक्स है। बाकी मैं इसके अंदर फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है इसके अंदर 25-26%, और मैं कुछ लंबा इसके अंदर कुछ नहीं खींच रहा। बात करें इसके चार्जेस की, एक्सपेंस रेशियो की, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशियो अभी के समय में इसका 0.61% हो गया है। बेस एक्सपेंस रेशियो ये 0.61%, और 47,263 करोड़ का इसका AUM है। बहुत सारे लोग हैं जो निकलना चाह रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, लेकिन देखिए वो सब चीज़ें करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। वो सब चीज़ें करके कुछ फायदा नहीं है। फंड के अंदर फंडामेंटल्स में कोई भी इशू नहीं है। तो ये छोटी सी वीडियो तो आपके लिए। इसके अलावा हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में जान लीजिए। चार्जेस हैं 999 रुपये। स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन, और हमारी स्पेशल सर्विस जो है रीबैलेंसिंग, आप वो करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। चार्जेस हैं 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दी और कि यहाँ पर भी सारी डिटेल्स हैं, सर्विसेज के नाम है, उनकी डिटेल्स, उसके चार्जेस है। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए। तो देखिए ऐसा होता है कि
अगर आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, आप पोर्टफोलियो आपके पास है और आप आंखें बंद करके सब चीज़ें चलने दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बस वही बात है, कुएं के अंदर आप डाले जा रहे हैं, वो कुआं कभी भरेगा नहीं। आपको ईयरली, हर साल 6 महीने में, 1.5 साल में आपको अपना पोर्टफोलियो या तो खुद चेक करना पड़ेगा या चेक कराना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लॉन्ग रन में 15-20 साल में, आप 10 साल में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट से पैसा जो होता है निकालना देखने में बहुत आसान होता है कि भाई राकेश झुनझुनवाला का इतना पैसा हो गया, उसका इतना हो गया, उसने इतना इंक्रीज हो गया। हम जब आपका रिव्यू करते हैं, आपको रिटर्न बताते हैं, आप लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन देखने में और पीछे से जो सच्चाई होती है वो बहुत अलग होती है। तो वो सब चीज़ें तभी होती है जब आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र रखें और अच्छे से उसे मेंटेन करें। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बहुत, मतलब बहुत काम की बात बता रहा हूँ आपको ये। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने स्टॉक्स के ऊपर, अपने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखिए, और जो बेकार स्टॉक्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको तुरंत बाहर कीजिए, जिससे कि आपको नुकसान ना हो, कैपिटल लॉस ना हो। ठीक है? वीडियो को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ भैया कुछ अच्छा लगा होगा आपको, तो चैनल सब्सक्राइब करके जाएँगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।